बादशाह और मौत का फरिश्ता। एक बादशाह था जो बादशाह और हुकूमत पाने की वजह से बहुत घमंडी और मगरूर हो गया था। एक दिन बादशाह ने इरादा किया कि अपनी ममलिकत की ज़मीन की सैर की जाए और उसका हाल देखा जाए। तो बादशाह के लिए सहाना जोड़ा मंगवाया गया। एक जोड़ा लाया गया जो बादशाह को पसंद ना आया, दूसरा लाया गया, वह भी पसंद ना आया और वापस कर दिया गया। तीसरा चौथा गर्ज बार बार के बाद निहायत पसंदीदा जोड़ा पहनकर सवारी मंगवाई गई। एक बेहतरीन नस्ल का उम्दा घोड़ा लाया गया, वह पसंद ना आया, उसको वापस करके दूसरा, तीसरा और चौथा मंगवाया गया। जब वह भी पसंद ना आया तो सब घोड़े सामने लाए गए। उनमें से बादशाह ने बेहतरीन घोड़ा पसंद करके उस पर सवार हुआ। शैतान मरदूद उस वक्त और भी ज़्यादा उसके दिलो दिमाग पर काबिज हो गया और बादशाह निहायत तकब्बुर से घोड़े पर सवार हुआ। गुलाम खादिम, फौज, प्यादे सब साथ चल रहे थे, मगर बड़ाई और तकब्बुर से बादशाह उनकी तरफ देखना भी गवारा न करता। रास्ते में चलते चलते एक फकीर पुराने कपड़ों में मिला। उसने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने तकब्बुर से उसके सलाम का जवाब ही ना दिया। उस फकीर ने बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने उसको डांटा और हिकारत से कहा, लगाम छोड़, तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तूने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ ली? फकीर ने कहा, ए बादशाह, मुझे तुझसे काम है। बादशाह ने कहा, सब्र कर, जब मैं सवारी से उतरूंगा तब कह लेना। उसने कहा, नहीं, मुझे अभी कहना है। यह कहकर उस फकीर ने जबरदस्ती से लगान छीन ली। बादशाह ने कहा, बोल, क्या बात है? उसने कहा, बहुत राज की बात है, मुझे तेरे कान में कहनी है। बादशाह ने कान उसके करीब कर दिया। उसने बादशाह के कान में कहा, मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी जान लेने आया हूँ। यह सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग पीला पड़ गया और जुबान लड़खड़ा गई। कहने लगा, अच्छा, मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं घर जाकर अपने सामान का इंतजाम कर दूँ, घर वालों से जी भरकर मिल लूँ, उनको वसीयत कर दूँ। मलकुल मौत ने कहा, बिल्कुल मोहलत नहीं है, अब तू अपने घर को और सामान को कभी नहीं देख सकेगा। यह कहकर उसने बादशाह की रूह कब्ज कर ली और वह घोड़े पर से लकड़ी की तरह नीचे गिरकर मर गया। उसके बाद वह फरिश्ता मलकुल मौत एक नेक मुसलमान के पास गया। वह नेक बंदा भी कई सफ़र पर जा रहा था। मलकुल मौत ने उसको जाकर सलाम किया। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम। मलकुल मौत ने कहा, मुझे तेरे कान में एक बात कहनी है। उसने कहा, जी बिल्कुल कहिए। मलकुल मौत ने उसके कान में कहा, मैं मलकुल मौत हूँ, आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। उस आदमी ने कहा, बहुत अच्छा हुआ आप आए हो, बड़ा मुबारक है। आप जैसी हस्ती का आना, जिसकी जुदाई बहुत तवील हो गई थी। मुझसे तो जितने आदमी दूर है उनमें किसी से मुलाकात का इतना शौक नहीं था जितना आपकी मुलाकात का था। फरिश्ते ने कहा, तुम जिस काम के लिए घर से निकले हो उसको जल्दी पूरा कर लो। उस आदमी ने कहा, मुझे अल्लाह ताला से मिलने से ज़्यादा महबूब कोई काम नहीं। फरिश्ते ने कहा, तुम जिस हालत पर अपने लिए मरना पसंद करते हो, मैं उसी हालत में आपकी रूह कब्ज करूँगा। उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें इस बात का इख्तियार है? फरिश्ते ने कहा, ए शख्स, मुझे यही हुक्म दिया गया है कि तुम्हारी खुशी को देखो। उस आदमी ने कहा, अच्छा, तो मुझे वजू करके नमाज पढ़ने दो और जब मैं सजदे में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज कर लेना। चुनांचे उस आदमी ने नमाज शुरू की और सजदे में उसकी रूह कब्ज की गई।
अजीज दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी गुनाहगार, किसी जालिम, किसी बदबख्त की रूह कब्ज की जाती है तो ऐसे की जाती है कि जैसे किसी कांटेदार पौधे पर रेशम का कपड़ा डाला जाए और उसको खींचा जाए तो वह तार तार हो जाता है। और जब किसी नेक इंसान की रूह कब्ज की जाती है तो ऐसे की जाती है, मक्खन में अगर कोई बाल हो और उस बाल को नरमी के साथ निकाला जाए तो वह बहुत ही आसानी से निकल जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।